चलिए, वार्ड नंबर 7 पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नरेंद्री उर्फ शबनम यहाँ से कड़ी चुनौती दे रही हैं। उनके घर से हम इस वक्त मौजूद हैं और घर पर आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ मौजूद है। इस बैठक पर हमने सोचा कि यहाँ भी कुछ वार्ता कर ली जाए, क्या ज़मीनी मुद्दे हैं उन पर बात कर ली जाए, भविष्य का क्या प्लान है इस पर बात कर ली जाए और क्या समस्याएं इस वार्ड पर हैं इस पर भी बात कर ली जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद तासीम, जो अपनी भाभी को यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं, नरेंद्री उर्फ शबनम। किस तरह की उनकी तैयारी है, जन समर्थन किस तरह मिल रहा है क्षेत्र से, गांववासी क्षेत्रवासी क्या कह रहे हैं। काफ़ी लंबा वार्ड है, 18 से 19 हज़ार के समथिंग बताया जा रहा है कि यहाँ पर वोट है और उस वोट में किस तरह की इनकी सेंधमारी है, हम इसी पर बात करते हैं। 2 से 4 सवाल हमारे हैं। तासीम जी, किस तरह से तैयारी चल रही है क्षेत्र में, किस तरह का चुनाव चलना है? चुनाव बहुत बेहतरीन चल रहा है सर। नगड़े से भी वोट मिलोगे हम कम से कम 1000 वोट। अच्छा। रणसुरा नवी पंचायत जी, हमारी पूरी साथ दे रहे, बेचारे पूरी मदद कर रहे हैं। झोज्जा बिरादरी बहुत बढ़िया जी सर। और मेरे दोनों गाँव बुढ़ैड़ी कसमपुर में मैं बिहाजी 1000 वोट लिए कम्मा, 2000 मेरी बुढ़ैड़ी में तो मिले तो सर। तो हमारा बर्ताव अच्छा, हम लोग अच्छे काम करोगे, सड़क बनवाओगे, मतलब नाली पुलिया नलके जो भी योजना होगी, मंड को पूरी मेहनत करोगे जनता के लिए। क्या क्या समस्या है? आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आम आदमी क्या कह रहे हैं, क्या क्या बातें बता रहे हैं, विकास को लेकर क्या कह रहे लोग? सारे नु कह रहे भाई बहुत बढ़िया बात हो, हम तो काम चेहरा और देंगे का हर गांव में तो हमें पूरी मदद मिलेगी जी। हर गांव में तो संगी पर तो गढ़ी पर तो भी वोट मिलेगा सर। पुराने जो प्रत्याशी हैं इस वार्ड पर, जो पहले यहाँ 5 साल रह चुके, जी जी सर, उन्होंने क्या किया यहाँ? कुछ विकास कुछ नहीं करे। जिंगा के एक मुसल्ले के कंडी मुसल्ले की भी नहीं गिरी, वहीं को फिरा भी नहीं सर। तो ये हमारी सीट नहीं रली पड़ी थी। पहले हमारा याकूब डॉक्टर रहा था यहाँ, उन्होंने कुछ काम करवाया लोगों के, बहुत बढ़िया तारीफ हुई रीबजा कि अपना बिरादरी का अगर होएगा था तो अपने क्षेत्र में उन्होंने काम करवा सर। और राय महमदपुर का बना था, इन्होंने कुछ करवाना था सर। कितने गांव आते हैं इसमें, थोड़ा उंगलियों पर बताइए, गांव कौन कौन से आते हैं इसमें जी? इसमें तो क्या करो, नगड़ा गांव हो जी। सुन यार, हाँ बताओ। नगड़ा गांव, फिर रणसुरा मुकरपुर सर, जी जी, गढ़ी संगीपुर, अच्छा, बुढ़ैडी कसमपुर, फिर लवलपुर नस्तरपुर, फिर वो क्या करो झंडी, फिर पीतपुर। और सर इसमें फिर इनको चला गया धनारपुर, एक फुट्टा कुआ सब आओ कराल का डेरा। और सर धनारपुर भी इसमें, फिर महमदपुर फुट्टा कुआ, अच्छा। और सर फिर यो क्या सदेपुर, और फिर दरेडा, और फिर घुल्लुवाड़ा सर। ये सारे हमारी मदद में लगे। ये तो पूरी विधानसभा की तरह एक वार्ड हो गया, इतना लंबा वार्ड है ये इतना लंबा वार्ड ही जी। हमारी बिरादरी तक टूट कर पड़ोगी हमारे वोट इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाह हर गांव में तो हमें 2000 1500 500 400 बिल्कुल वोट मिलोगे सर, पूरी मदद सो। मैं जब 3 महीने होगा सर मेहनत करता हूँ, बल्कि होएगा 25 साल लोगों की जनता के बीच में फिरता हो, काम करवाओ रास्ते इनके। अगर इनके टाटर पकड़े जाए, जुब्बी छुटवा कर लो, कोई भी मसला हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसमें भी साफ फैसला करवाओ। सारे काम मदद का काम कर रहा जी पूरा। भविष्य में जनता ने अगर आपकी भाभी को चुना, जी जी सर, तो बहुत सारे प्रत्याशी या जो चुनकर जाते हैं वो अक्सर अपने वादे भूल जाते हैं, जनता को फिर निहत्था छोड़ दिया जाता है और काम नहीं करते, विकास के काम अधूरे सब छोड़कर ऐसी जनता को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होने का सर। जो ऐसा आदमी नहीं है, ये पहली बार खड़ा हो रहा जिला पंचायत सो लोगों के लिए, सेवा के लिए खड़ा हो रहा। पूरे काम करो अम्मा, मंड को अपने पेट नहीं खाने का, दूसरे को खुअम्मा। पैसा नहीं चाह रहा, मालिक को काम चाहोगा लंबा सरकार तो खींच को। देखिए, 20-25 साल की मेहनत क्षेत्र में घूम रहे हैं। मालूम ये हुआ है कि बहुत पुराने कांग्रेसी भी हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी भी हैं, और बड़े बड़े नेताओं के साथ जब कोई घूमता है, क्षेत्र में जाता है, तो उसकी पहचान होना लाजमी है। इस क्षेत्र में इनको किस तरह का जन समर्थन मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन पूरी मजबूती के साथ, मुद्दों के साथ, ज़मीन पर जो काम होना है उन कामों को गिना रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ। जी जी सर। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हो जी। किस तरह की तैयारी चल रही है? तासीम जी बता रहे हैं कि पूरी तैयारी चली, जन समर्थन पूरा मिल रहा है। लगता है आपको कि जन समर्थन पूरा मिलेगा आपको और पूरी तरह से पसंद करेंगे लोग? इंशाल्लाह पूरा जन सैलाब हो जी। देखो अभी 1 घंटा पहले आते आप तो आप खुद ही देख लेते हैं, अभी देख लो कितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे बड़े भाई हैं तासीम जी, ये क्षेत्र में रात दिन घूमते हैं, मेहनत करते हैं और लोग इनके साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं। हमारी एक भाभी थी नरेंद्री उर्फ शबनम, तो उसको
लड़ा रहे हम यहाँ से बुड्ढाहेड़ी से, वार्ड नंबर 7 से। और इंशाल्लाह सब बिरादरी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, सबका हमें फुल सहयोग मिल रहा है। रायपुर दरेड़ा है, यहाँ से भी हमें सहयोग मिल रहा, और गोल्लू वाले से भी, सदेपुर से भी, और झोज्जा बिरादरी से तो खैर मिल ही रहा हमें बेनिफिट। इंशाल्लाह 2000 के लमसम हम बुड्ढाहेड़ी से लीड लेकर चलेंगे। अच्छा, मैं आपसे आखिर में पूछता हूँ, यह क्षेत्र बहुत लंबा है, पिछड़ा में आता है, लेकिन यहाँ हम घूम रहे हैं लगातार, जिस तरह से यहाँ समस्याओं का अंबार है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली टूटी पड़ी हैं, विकास के नाम पर यहाँ जीरो है, 0 सन्नाटा यहाँ छाया हुआ है। तो तासीन को अगर जिम्मेदारी मिली और भाभी अगर जीत दर्ज की भाभी ने और इन वार्ड वासियों ने अगर आपको जिम्मेदारी दी, तो पूरी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के तौर में पूरी काम लोगों की जनता देखती रह जाएगी, आवाज़ उठाओगी कि का आदमी होता ऐसा हो जो काम करवा रहा लोगों के, सड़क भी, नाली भी, पुलिया भी, कोई परेशानी सारी इंशाल्लाह खड़े पड़ो होगी, काम होंगे बेहतरीन वाले जी। पुराना एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बलबूते क्षेत्र में जा रहे हैं। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी एक राय ले लेंगे। किस तरह से क्षेत्र में सुनने को मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है? चुनाव जो है, शबनम चुनाव जीतेगी या नहीं, किस तरह की सुनने को मिल रही है बातें? हमारे इलाके में तो ज़्यादा जोर हो इसका शबनम का, और सभी जितनी भी बिरादरी हों, चाहे पिछड़ी जाति हो या कोई भी हो, सभी से पूरा सहयोग कर रही, और सिर्फ इस वजह से कर रही कि यो कहा जा रहा है कि ये लोग सही काम करेंगे, सही विकास करेंगे। और साहब रास्ते बहुत ख़राब हैं, आपने भी देखे होंगे, बहुत ख़राब रास्ते हैं, और जनता जो लव लग रही है इस वजह से लग रही है कि भाई साथियों सही काम करो, और सही काम करने की उम्मीद है इनकी भी। इस वार्ड पर हम सुबह से हैं, वार्ड नंबर 7 पर। अब तक मुश्किल से 500 मीटर टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिला जहां हम कीचड़ से बच जाएं। पूरे रास्तों में कीचड़ है। अब ये कीचड़ साफ़ होगा या नहीं होगा, बरसात का मौसम है। एक भाई साहब पीछे मौजूद है, भाई साहब का नाम क्या है? बताइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम साहिब है जी। साहिब भाई, युवा किस तरह साथ चल रहे हैं, युवाओं का किस तरह रुझान है? ये युवा का कुछ तरह नहीं, आज यहाँ पे तहसील प्रधान बढ़ा रहेगा जी, ये इसको ही प्रधान बनाएगा जी, तहसील प्रधान को जी। तो आखिर में आप ये बताइए, चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, युवा थोड़ा घबरा रहे हैं। ना आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी सर कि क्या आपको सिंबल मिला है, निशान आपको क्या मिला है? एक तो 1 मिनट के लिए एक तो वो बताइए, और फिर पूरे वार्ड वासियों को, अपनी पूरे वार्ड वासियों के मतदाताओं को, वोटरों को क्या कहना चाहेंगे? क्या निशान मिला है वो बताइए, और क्या कहना चाहेंगे? जी वो निशान बताओ। निशान तो हमारा गुवाहाटी का आया सर। अच्छा, बेहतरीन हमारी मदद हुई रही खुदा की तरफ से ही। अन्य हमारे तो हम लोग उनके ये जो लड़के हम लोग खड़ी करी अपनी भाभी, इसके पीछे ये 12वीं 8वीं 10वीं सारी टीसी लगाई जी मैंने। बढ़िया वाला हमारा टिकट आया बन को। हम लोग पूरी इसमें महीना 2 महीने लगे मेरे, डिग्री लाया कढ़वाया को जी, 12वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं साल लगा दी। बेहतरीन हमारा टिकट आया जी। गुवाहाटी का निशान हो सर हमारा। हमारी तो इसमें मदद होनी चाहिए, आप जनता सब हमारी मदद करो। आगे आने वाले टाइम में हम दिखाओगे काम करके इन लोगों को कि जो सड़क भी हो, क्या करो, नाली हो, पुलिया हो, नाले हो, सारे काम करवाओगे सर। ईमानदारी के तौर में, बिल्कुल ईमानदारी के तौर में काम करवाओगे सर। एक युवा बड़ा आतुर है बात करने के लिए, हम 2 सवाल उनसे भी करते हैं। युवाओं के लिए इस वार्ड पर क्या होना चाहिए ऐसा? सर, युवाओं के लिए सबसे पहले तो रोज़गार होना चाहिए, और दूसरी बात उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और जो जैसे सड़क भी ख़राब हो रखी है, आने जाने में बच्चों को परेशानी होती है, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पिछली बार हमने सुरेश राठौड़ जी को बहुत वो मिला था, बहुमत मिला था काफ़ी, यहाँ से वोटों से काफ़ी वोटों से जीते थे जी। सुरेश राठौड़ जी, उन्होंने भी इसको छोटा मिनी पाकिस्तान बताया था, और यहाँ से मतलब इसको अपने जो क्षेत्र था उसको पीछे हटा दिया था। उसको यहाँ पे कोई विकास नहीं किया। नो सर, यहाँ पे कोई विकास नहीं किया सुरेश राठौड़ जी ने। और ऐसे ही अब की बार लग रहा है कि अब की बार रवि बहादुर भी ऐसे ही करना चाह रहे हैं। वह सब जनता को साथ में नहीं ले रहे, एक ही आदमी को, जैसे कोई प्रधान होता है या कोई जिम्मेदार होता है, वे सोचते हैं कि उनके ही हाथ में वोट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रधान के ही हाथ में वोट होता है, सब जनता के हाथ में वोट होता है। सबका अधिकार है वोट देने का। इसलिए मैं चाहता हूँ सबका अधिकार है, इलेक्शन का लड़ने का तो ये तो बात है, लेकिन
जो जनता जिसको पसंद करती है वोट उसी को मिलेगा, चाहे यहाँ रवि बहादुर आए चाहे कोई और आए, लेकिन वोट उसी को मिलेगा जो जनता जिसको चाहती है और जो विकास करना चाहता है। देखिए, वार्ड नंबर 7 पर हम इस वक्त मौजूद हैं और नरेंद्री उर्फ शबनम यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उनके जो परिवार से हैं, तहसीन जो इनकी भाभी लगती हैं, वो लगातार इस चुनाव में जो है मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। ये सभी लोग हैं, युवा हैं, ये पूरी युवाओं की एक टीम है, एक मंडली है। ये चुनाव प्रचार में इस वक्त जो है जुटे हुए हैं। वार्ड नंबर 7 पर किस तरह के हालात रहेंगे, वार्ड नंबर 7 पर हार और जीत किसकी होगी, ये तो समय बताएगा। चलिए आखिर में एक युवा और भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद भाई, लगता है कि आप जो है यहाँ से जो है नरेंद्री को जिता पाएंगे, क्या लगता है? जी हाँ सर, देखो मैं मतलब एक स्टूडेंट हूँ और उसके हिसाब से मैं जानता हूँ कि मतलब एक स्टूडेंट की क्या क्या समस्या होती है। बताइए। सबसे पहले कि यही कि हम पढ़ लिए और डिग्री हासिल कर ली, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे ही फिर रहे कि जॉब वगैरह नहीं है। उसके लिए मतलब एक बंदा होना चाहिए अपने बीच में, कोई आवाज़ उठाने वाला। वो उसके लिए उसे क्या चाहिए, उसके लिए मतलब उसे कोई पोस्ट होनी चाहिए, उसके पास में कोई ऊंचा पद। अगर वो अपने में से निकल के जाए और वो आदमी फिर हमें पता होगा काम करने वाला है, अगर हम उसको ना चुने तो फिर वो तो हमारी बेवकूफ़ी होगी सबसे बड़ी। तो मतलब ये हमारे ताऊ जी हैं, यहीं पर रहते हैं मोहल्ले में इनके, तो ये काम करने में मतलब अच्छे हैं और वगैरह। और ये सब जो इन्होंने बात की अभी सड़कों वगैरह की, ये सब काम हमें चाहिए मतलब एक उसके लिए। तो ये लगते हैं कि हाँ ये इस काम को कर पाएंगे, इसलिए मतलब हम चाहते हैं कि इन्हीं को समर्थन दिया जाए। मैं बार बार कहता हूं कि अब चुनाव जो है मुद्दों पर होने लगे हैं। इस वार्ड के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक भाई साहब भी यहाँ पहुँचे, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है बताइए? इनसे चलिए जी बताइए। मतलूब हसन। मतलूब हसन जी थोड़ा लेट आए, लेकिन चलिए आखिर में हम आपसे बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 7 पर किस तरह की तैयारी चल रही है पूरी टीम के साथ? आप भी मेहंदी इनके क्या नाम तहसीन का जो है आप भी एक हिस्सा हैं, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? काफ़ी अच्छी तरह से जोर शोर से तैयारी चल रही है और सभी पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा देखने को, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है देखने को जी। अच्छा, हर वर्ग का बहुत अच्छे से सपोर्ट, सहयोग, आशीर्वाद बहुत अच्छे से वो मिल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। अगर यहाँ से जो है ये चुनाव जीते हैं तो जो समस्या यहाँ की हैं आपको लगता है वो दूर होंगी? इंशाल्लाह बिल्कुल पक्का दूर होगी। आपका नाम क्या है? पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे बोलना जाना। अच्छा जी बताइए। और बताइए युवाओं के लिए क्या कुछ नया होगा इस क्षेत्र में? युवाओं के लिए किस तरह के जो है यहाँ होने चाहिए? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकरम है जी। अकरम जी, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या रुझान है, क्या कह रहे हैं वार्डवासी? वो पब्लिक का बहुत बढ़िया रुझान है, जहाँ भी जा रहे हैं पूरा सहयोग मिल रहा है, अच्छी तरह से सब सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए देखते हैं इस वार्ड पर हार और जीत किसकी होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जहां इस वार्ड पर सरिता भी अपनी दावेदारी पेश करे, वहीं पर शबनम भी अपनी दावेदारी पेश करे। ये शबनम का एक ग्रुप है जो यहां लगातार चुनाव प्रचार और प्रसार में जुटा हुआ है। कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है, चुनावी मुकाबला बड़ा रोमांचक है। हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन क्या लंबे वादों के साथ, मजबूत इरादों के साथ जिस तरह क्षेत्र में ये टीम लगी हुई है और ये सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं, क्या उन वादों और उन इरादों को, उन उम्मीदों को जो है ज़मीन पर उतारा जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए निकलते हैं अगले वार्ड पर। नमस्कार।